हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जैव अणु का सबसे अंतिम टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विटामिन। इससे पहले जैव अणु में जितने भी जैव अणु होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन सारे हम लोग देख चुके हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी देख चुके हैं। अब रह गया हमारा विटामिन। विटामिन भी हमारे जीव का पार्ट है, हमारे कोशिकाओं का पार्ट है, संघटक है, इसीलिए इसको भी जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो विटामिन क्या होता है? सबसे पहले विटामिन के जो भी प्रकार होते हैं वो देखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, सबके रासायनिक नाम, स्रोत क्या है और उनसे नहीं लेने से जो उत्पन्न बीमारियां होती है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन जो होता है विटामिन क्या है और इसकी खोज किसने किया था। विटामिन के बारे में मुख्य बात यह है कि जो विटामिन की जो खोज किए थे वो सबसे पहले 1911 में हुआ था। 1911 में हुआ था। किसने किया था? 1911 ईस्वी में पहली बार जो है कैशमियर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैशमियर फंक, अगर कैशमियर याद भी नहीं रख रहे, सिर्फ फंक याद रख रहे तो भी चलेगा ना। फंक ने किया था। किसने किया था भाई? फंक ने किया था। 1911 ईस्वी में कैशमियर फंक ने विटामिन की खोज किया था। ठीक है, कैशमियर फंक ने। उसके बाद विटामिन के बारे में और क्या बात कर सकते हैं कि जो विटामिन हमारे शरीर में, जैसे कि प्रोटीन के बारे में देखे थे ना कि ऊर्जा का स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है, कोशिकाओं के निर्माण करने के लिए, टूटी फूटी मरम्मत के लिए जरूरी होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, विटामिन आपकी ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। विटामिन लेने से आपको लगता होगा कि आप ऊर्जावान हो जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, विटामिन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम होती है, बहुत कम, ग्राम में भी नहीं, mg में, मतलब मिलीग्राम में हमें चाहिए होता है। वो भी 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, किसी की तो 0.2 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है, किसी की 20, किसी की 10। ठीक है, इसकी मात्रा शरीर में क्या होती है? इसकी मात्रा जो होनी चाहिए ना, इसकी मात्रा न्यून होती है। न्यून मतलब बहुत कम। इसकी मात्रा शरीर में क्या होती है? न्यून होती है। ठीक है, इसकी मात्रा शरीर में न्यून होती है। न्यून, न्यून का मतलब अत्यंत कम, बहुत ही कम। शरीर के अनुसार देखा जाए, आपके शरीर में2 mg की जरूरत पड़ रहा है किस चीज का, तो समझ सकते कितना कम की बात हो रही है। तो इसकी मात्रा शरीर में बहुत कम होती है, मतलब कि न्यून होती है। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, क्या ये ऊर्जा का घटक नहीं है। ठीक है, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्या आपका नहीं है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्या मान लीजिए प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा ऐसा जैव अणु है जो कि ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट आपका ऊर्जा का स्रोत है, प्रोटीन भी है ना, लेकिन ये आपका है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, ये हुआ। और सबसे बड़ी बात चौथा बता देते हैं, ये आपके शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, ये आपके शरीर में नहीं बनता। आपकी जो ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च होता है, आपके शरीर में बनता है, पेशियों में बनता है। ठीक है, पेशिया, लीवर में आपका ग्लाइकोजन पाया जाता है। प्रोटीन तो खुद बनता है, वसा भी होते हैं, अमीनो अम्ल, एंजाइम सब बनते हैं, लेकिन आपका जो विटामिन ई है जो आपके शरीर में नहीं बनता है, उसको बाहर से लेना पड़ता है, खाद्य पदार्थ के माध्यम से लेना पड़ता है, फल सब्जी ये सब के माध्यम से लेना पड़ता है। सब खाने से क्या मिलता है? विटामिन मिलता है, शरीर में नहीं बनता। तो क्या लिखेंगे? शरीर में नहीं बनता है। शरीर में विटामिन क्या होता है? नहीं बनता है, नहीं बनता है। शरीर में क्या होता है? ये नहीं बनता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी जरूरत क्या है शरीर में। ये पता है क्या करता है? ये जो होता है ना, शरीर में रोग नहीं होने देता है। ठीक है, ये क्या करता है? शरीर को संचालन सुचारू रूप से चलाता है। मतलब खाते पीते आहार कोई और देता है, इसका काम होता है संचालन करना, उसको चलाना। अगर ठीक से नहीं चलाएगा तो क्या होगा? हमें बीमारी हो जाएगी ना, इसकी कमी से क्या होता है? हमें बीमारी हो जाती है। ये जरूरी क्यों? अगर इसमें ऊर्जा नहीं है तो विटामिन हमें जरूरी ही क्यों है? ताकि आपको रोग न हो, रोग न हो इसलिए हमें ये जरूरी है। ठीक है, ये रोग न होने देता है, या बोल सकते हैं कि यह शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, या यह रोग न होने देता है, रोग न होने देता है। हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि हमें रोग न हो, रोग क्या हो? न हो। और कोई हमें रोग ही हो गया तो बाकी कितना भी आप विटामिन खा लीजिए, विटामिन खा लीजिए, मतलब प्रोटीन वसा कुछ भी खा लीजिए, शरीर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको रोग हो गया है। पहले इसको ठीक कीजिए, पहले विटामिन को लाइए, विटामिन रहेगा आपको क्या होगा? शरीर में रोग नहीं होगा। फिर आप कुछ भी खाएगा, कार्बोहाइड्रेट, आपको ऊर्जा मिल जाएगी, प्रोटीन खाइए ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, इसके सिवा अगर ये आपको कमी हो गया, रोग हो गया, तो फिर आप कुछ भी खाएगा तो आपको ऊर्जा नहीं मिलती। इसीलिए विटामिन हमें जरूरी है ताकि हमें रोग न हो। समझ आ रही है? तो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में जो होते हैं टोटल 13 टाइप के होते हैं। ठीक है, 13 टाइप के होते हैं। 9 विटामिन जो होती है आपके जल में घुलनशील होते हैं और 4 जो होती है आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? प्रकार देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं।
विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। तो इसके दो होते हैं प्रकार, विटामिन के दो प्रकार होते हैं। आपका एक पहला जो होता है वो आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में जो घुल जाए, ऐसा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। और आपका जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। तो दो आपके विटामिन हो गए, एक आपके जल में घुलनशील और एक आपके वसा में घुलनशील विटामिन हो गए, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। तो दो टाइप के होते हैं विटामिन, एक आपके जल में घुल जाते हैं और एक आपके क्या होते हैं वसा में घुल जाते हैं। तो आपके इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, विटामिन सी और विटामिन बी। मात्र दो ही आते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी, जो कि क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन आपके चार होते हैं। पहला आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और आपका विटामिन के भी। चार आपके जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं और दो क्या होते हैं आपके जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। तो बी के जो होते हैं ना, बी के और प्रजातियां होती है, जिसको बोलते हैं विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये बी अकेला नहीं होता, बी के और भी सदस्य होते हैं, ठीक है। बी बोलने का मतलब होता है बी का कौन सा, क्योंकि बी के अंतर्गत B1 भी होता है, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 ना, 9 से नहीं 4 नहीं है ना, B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो आपके 8 जो होते हैं बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये आपके जो है क्या है बी के कॉम्प्लेक्स है। सब क्या है आपके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सब क्या है विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, जो कि 8 होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, बी और सी, ठीक है। बी और सी जल में होते हैं और चार आपके क्या होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, डी, के, ई। विटामिन ए, डी, के, ई ये जल में वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में क्या होते हैं बीसी, बीसी क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, बीसी क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। अब बी के 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, फिर B5 कर देना, 4 नहीं करना। B1, B2, B3, B5, B6 भी है, B7 भी है, 8 नहीं है, B9 है और B12 है। 8 यहाँ से और एक यहाँ से 9 आपके क्या है जल में घुलनशील है। टोटल पूछा जाए तो टोटल आपके कितने हो गए 9 यहाँ और यहाँ पे टोटल कितने हैं ये सब 4 यहाँ। तो मिला जुला के आपके 9 4 13 कुल आपके 13 शरीर में विटामिन होने चाहिए। और चूंकि जब 13 विटामिन है 13 तरह के रोगों से भी लड़ने की क्षमता बताता होगा। तो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि विटामिन ए का इसका रासायनिक नाम है, प्रश्न पूछता है रासायनिक नाम क्या है, जैसे कैरोटीन है, रासायनिक ए है इसका नाम हो गया, क्या क्या खाने से हमें विटामिन ए मिलेगा, अगर हमें विटामिन कमी हो गया तो क्या रोग होगा। इसलिए एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट समझते हैं कि कौन से विटामिन में किसे मिलता है। ओके, तो हम लिस्ट बनाते हैं। आइए कुछ विटामिन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से आपका 4 जो है ए, डी, ई, के तो पता है जो वसा में घुलनशील विटामिन है, और 2 हम जेल वाला भी ले लिए ताकि अगले लिस्ट जो बनाएंगे बी कॉम्प्लेक्स का तो उसमें कुछ रह ना जाए, ठीक है। तो सबका बार बार से देख लेते हैं। विटामिन ए है हो गया, और विटामिन का आपका रासायनिक नाम, उनकी मात्रा कितनी चाहिए शरीर में, और दैनिक जीवन में रेगुलर कितनी मात्रा चाहिए होगा, और क्या क्या स्रोत ऐसे हैं जिनसे कि हमें विटामिन की पूर्ति हो जाएगी और नहीं होने से क्या बीमारी हो जाएगी। पहला देखते हैं, जो पहला हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं रसायन की भाषा में, इसकी रासायनिक नाम ही है कैरोटीन कहते हैं। कैरोटीन आपने सुने होगा कि पालक यानी गाजर खाने से हमें विटामिन ए मिलता है ना। तो गाजर यानी कैरोट के नाम पे लिखा गया इसको कैरोटीन। और हमें जो विटामिन ए होता है वो रंगीन चीज जैसे कि पीला हो, गाजरी कलर का हो, हरा, उस समय ज्यादा हमें विटामिन ए मिलता है। पीला फल जो भी होता है पीले कलर का होता है ना, कलर टाइप का। तो जैसे गाजर हो गया, गाजर कलर गाजरी होता है, कैरेट में गाजर होता है, कैरोट ना कैरोटीन। तो कैरोटीन नाम इसका है, रासायनिक नाम ए का क्या है कैरोटीन नाम है। और इसकी मात्रा शरीर में डेली की मात्रा बता रहे, डेली हमें 2 mg की लागत होती है। पता ही है ना कि इसकी मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए होगा, न्यून चाहिए होता है विटामिन की मात्रा, तो न्यून ही है, mg में है ना कि आपका ग्राम में है। 2 ग्राम भी बहुत कम होता है इतने बड़े शरीर के लिए, लेकिन आपका mg में है मतलब मिलीग्राम में है। 2 mg
आपकी इसकी मात्रा चाहिए शरीर में। और ये मिलता कौन कौन से खाने से है विटामिन ए, तो पीले हरी पत्तीदार सब्जियां, अंडपित, अंडपित आपका जो अंडा का पीला वाला भाग होता है उसको अंडपित कहा जा रहा है। अंडपित में, गाजर में, मक्खन, घी, दूध, ये सब में आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, डेली इसकी चाहिए मात्रा चाहिए हमें, दूध, दही, गाजर, मक्खन खाने, दैनिक जो संतुलित आहार होता है उसमें पता होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन की भी मात्रा हो। ठीक है, अब आप डेली का खाने में गाजर यूज कर रहे हो, खाने में सलाद के रूप में, सलाद में गाजर भी है, तो चलो अच्छी बात है भाई, आपको विटामिन ए की पूर्ति बराबर होती रह रही है। ठीक है, तो अगर उसी में से आपकी सारे स्रोत में से कोई ऐसा स्रोत मिस है जो लगातार बहुत लंबे टाइम से नहीं ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। जब शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा किसी कमी हो गई, रोग हो जाएगा तो पता चलेगा कि वो हमें बीमारी भी है, यानी कि विटामिन की कमी हो गई है शरीर में, और फिर खाना पीना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी रोग कैसा होता है, जिसमें से आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता है, रात में तो रतौंधी है ही इसका। तो ये दिखाई जब नहीं पड़ेगा तो आंखों से आंख की रोशनी जब जाने लगेगा तो लोग तब महसूस होगा, अरे भाई हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब रात में दिखाई नहीं पड़ता ना, इसका मतलब हमें क्या हो गया, विटामिन ए की कमी हो गया। तब हमें ख्याल आएगा कि हाँ भाई अपनी सेहत में, अपने खान पान में बदलाव करें और ये स्रोत हम खाएं ताकि विटामिन ए की पूर्ति हो जाए। उसी प्रकार से विटामिन डी आपको जो होता है, इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्यों रखा है, कैल्शियम के आधार पर कैल्सीफेरॉल, क्योंकि आपका ये हड्डी से संबंधित है विटामिन डी। ठीक है, जैसे कि आंख से संबंधित है ना, नेत्र से संबंधित है, उसी प्रकार से जो विटामिन डी है आपका हड्डी से संबंधित होता है। इसकी कमी हो जाने से शरीर में रिकेटस होता है। रिकेटस का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं ना उनके हाथ पर टेढ़े होने लगते हैं, भंगुरता आ जाती है, हड्डियों में भंगुरता आ जाएगी, मतलब सिकुड़न आ जाएगी, उंगली थोड़ा सा टेढ़ा होने लगेगा, है ना, इस हाथ जो सीधा है थोड़ा सा धनुषाकार हो जाएगा, पैर का साइज भी धनुषाकार हो जाएगा। रिकेटस वैसा रोग होता है, यानी हड्डी से संबंधित है। और हड्डी में क्या, कैल्शियम की कुछ प्रॉब्लम हो जाती होगी, है ना, तो कैल्शियम के नाम पे इसका नाम रखा गया है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है आपका, कैल्सीफेरॉल, है ना। गाजर मिलता है विटामिन ए में, तो कैरोटीन याद कर सकते हैं, कैरोटीन गाजर। विटामिन ए को हम कैरोटीन कहते हैं और डी को क्या कहते हैं हम लोग, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी मात्रा बहुत कम है ना, बहुत कम, रोज की रेगुलर में आपको बहुत कम इसकी मात्रा होती है। ठीक है, अब इसके अलग से लेने की जरूरत नहीं है भाई, आप जब भी सोयाबीन खा रहे हो ना, तो सोयाबीन आपको और भी सब्जियों में मिलती है, सोयाबीन आपको और भी विटामिन मिलती है, लेकिन ये वाली विटामिन इसके लिए, डी वाले के लिए बहुत कम जरूरत होती है। सोयाबीन, सलाद हो गया, बीज हो गया, दूध हो गया, तो ये सब की मात्रा आपको रेगुलरली चाहिए होगा शरीर में, वरना क्या हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा। बताए ना रिकेटस क्या होता है। ई जो होता है इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। ई को क्या बोलते हैं, आपको टोकोफेरॉल कहते हैं, और इसकी मात्रा मतलब इनफिटी रखा गया है, मतलब और से मिल जाएगा आपको। रेगुलरली जो भी खाना खाते हो उससे आपको इसके बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए कोई खास मात्रा नहीं है, कितनी चाहिए ही चाहिए, इनफिटी में है ये। ठीक है, और ये मिले कहाँ से, आपको सोयाबीन से मिलेगा, सलाद से, बीज से, दूसरे। देखिए इसमें भी आपको सोयाबीन सलाद मिल रहा है ना, आप खाओगे तो दोनों की पूर्ति हो जाएगी, इसकी भी पूर्ति हो जाएगा, इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। ठीक, दोनों हो जाएगा। और आपको अगर इसकी कमी हो गया तो ये तो होगा ही, रिकेटस तो होगी, साथ में एक और बीमारी हो जाएगा आपका, बांझपन या बंध्यताकरण। ये आपका बंध्यताकरण क्या होता है, बांझपन क्या होता है, पता ही होगा, नाम से ही लग रहा है। बांझपन क्या होता है, मतलब स्वतः संतान उत्पन्न न कर पाना, मतलब उसके लिए आपका अनुकूल वातावरण तैयार कर पाना, उसको बंध्यताकरण करते हैं। ठीक है, बाकी बंधता दूर करने के लिए उपाय तो है ही बहुत सारे, उसको बायोलॉजी में पढ़ना। तो विटामिन के को क्या बोलते हैं, नेफ्रोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के को क्या बोलते हैं, नेफ्रोक्विनोन कहते हैं। इसकी भी इम्पटी मात्रा है, क्योंकि हरी सब्जी, पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, फूल गोभी और विटामिन के भी स्रोत हैं, तो आप लोगे तो ये भी मिल जाएगा और सब तो विटामिन मिल जाएंगे, इम्पटी में है। हरी सब्जी, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर खाइए, आपको विटामिन के की कमी नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं मिल रही है शरीर में रेगुलर की मात्रा, तो कमी क्या हो जाएगी, और कमी के साथ साथ क्या होगा, रक्त का थाका न बनना। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, आपका ब्लड का थाका नहीं बनेगा, मतलब कि अगर कोई अंग कट गया तो ब्लड का स्टॉक, मतलब क्लोटिंग नहीं हो पाएगा, वो जमेगा नहीं, मतलब बहते रह जाएगा, है ना। तो ये चूंकि अनुवांशिकी भी एक रोग होता है, रक्त का थाका न बनना, उसको हेमोफीलिया कहते हैं, वो आपको बायोलॉजी में बताएंगे। ठीक है, विटामिन सी, देखिए ये चारों आपके जो है ना, चारों आपके वसा में घुलनशील है, चारों आपके क्या है, वसा में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील होते हैं, और ये दोनों आपके जल में, और भी जल में होते हैं। बाकी के जो हम लोग पढ़ेंगे 7 और रह गया, तो 7 का भी लिस्ट देख लेंगे। ठीक है, विटामिन सी को बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड ये अम्ल है। ठीक है, ये अम्ल से ही लग रहा है कि आपको खट्टे फलों में मिलेगा। ये अम्ल की पूर्ति कैसे होगा, खट्टे फल खाने से आपको ये वाला अम्ल मिल जाएगा, यानी कि अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड। और अस्कॉर्बिक एसिड नहीं मिलने का आपको रोग क्या हो जाएगा, आपको रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। ये स्कर्वी रोग क्या होता है, ये आपका दांत से संबंधित रोग होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़े में जो होता है ना, मतलब इन्फेक्शन हो जाती है मसूड़ों में, से ब्लड आना, उसमें सूजन हो जाना मसूड़ों में, इसको बोलते हैं स्कर्वी बोलते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है,
B1 बोलते हैं, B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, क्योंकि बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B6, B8 और B9, B12 होते हैं। जो भी बी के प्रजाति उसमें से B1 के बारे में पढ़ रहे हैं ना, B1 थायमिन का सही नाम है इसका, ठीक है। B1 का नाम क्या है, थायमिन, ठीक है। थायमिन एक हमारा क्षार भी होता है डीएनए में जो पाया जाता है। इसकी मात्रा कितनी है, 1 से 1.5 mg की मात्रा शरीर में चाहिए इसकी मात्रा। और मिलता कहाँ से, दूध, चावल, मांस, मछली, अंडे, आलू, मूंगफली, दाल, ये सबसे क्या मिलेगा आपको, B1 मिलेगा। और ये सारी चीजों से आपको सारे बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। B2 के लिए आपका अलग कोई नहीं होता, B2 के लिए भी यही चीज होता है, हाँ एक तो खास रहेंगे। B3 के लिए भी यही चीज होता है, ऑल यही सब रहता है, ठीक है। और ये आपको बीमारी कौन सा होगा, बेरी बेरी बीमारी। B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। ये प्रश्न बहुत पूछता है कोई भी एग्जाम में, विटामिन B1 की कमी से रोग क्या होता है, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी रोग कैसा है, क्या है, कुछ नहीं, आपका जो तबीयत जो होता है ना, सिस्टम जो होती है आपकी, जो इम्यूनिटी होती है प्रभावित हो जाते हैं। आपके ये सब नहीं खाने से कमजोरियां सब हो जाएंगी, तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार बेरी बेरी पड़ोगे, यानी कि बार बार पड़ोगे। आपकी तंत्रिकाएं जो होती है मतलब बार बार डिस्टर्ब करने लगेगी, थोड़ा सा सारे शरीर डिस्टर्ब रहेंगे, बार बार आपको बीमार पड़ना मतलब पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बेरी बेरी नाम दिया गया है कि B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। और ये सब आपका देखिए रेगुलर चावल आलू ये सब रेगुलर की चीज हो रहा है, आपका रेगुलर खाना ही चाहिए। अगर रेगुलर इसकी मात्रा नहीं मिलेगी तो हो जाएगी बेरी बेरी तबीयत खराब होगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं बी के, जो भी 7 भी और बच गए हमारे। तो एक तो 8 में से एक तो हो गया B1, अब रह गया B2, B3, B5, B6, 7, 8 और 12, 9 और 12, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, तब तक इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे हैं अपना अगला पड़ाव जो बच गया उसके और, ठीक है। तो तब तक आप इसको नोट। चलिए दोस्तों, तो बाकी के विटामिन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका विटामिन ए डी सब देखने के बाद हमारा वसा में जो होते हैं ए डी ई के, और उसके बाद जल में जो बी और सी सी और B1 देख चुके थे प्रथम लिस्ट में ही। इस बारे में हम लोग B2 से शुरुआत करें, B2, B3, B5, B6, 7, 9 और 12 के बारे में बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे B2 जो होता है हमारा, उसका नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन नाम इसका है, ठीक है। B2 का सही नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। बहुत से एग्जाम में तो डायरेक्टली यही से प्रश्न आ जाते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का क्या नाम है, ये भी प्रश्न बन सकता है आपका। तो B2 का रासायनिक नाम क्या है आपका, राइबोफ्लेविन है। और इसकी मात्रा जो है, चूंकि पूछता नहीं है वो एग्जाम में, फिर भी आप नॉलेज भी याद कर सकते हैं। इसकी मात्रा बहुत कम, मतलब 2 mg तक पड़ती है, वो भी रेगुलर की बात कर रहे हैं। और क्या स्रोत है B2 के, तो आपके जो चावल जो लिखवाए थे B1 में, तो वो तो भाई सब सेम रहेंगे, बताए थे ना, एक बी का स्रोत सब में चलता है। हाँ, कुछ एक दो टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, खास बनाते हैं कि हाँ भाई ये B3 में ही मिलेगा, ये B5 में ही मिलेगा। लेकिन चावल, दूध, अंडे, मांस, मछली सब कॉमन है ना, सब बी के लिए कॉमन है। तो आपका ईस्ट हो गया, लीवर हो गया, लीवर यानी कि जो उसको, हाँ लीवर यानी कि वही यकृत हो गया, मांस, दाल, दूध, अंडे, पत्तीदार सब्जियां, ये आपके B2 के लिए स्रोत हैं। ये सब खाने से आपको B2 की जरूरत पूरा हो जाएगी। और चूंकि ये सब कोई कॉमन ही हर किसी के विटामिन के भी स्रोत पूरा करते हैं, लेकिन B2 के लिए भी कहा गया है। अगर B2 को ये सब स्रोत नहीं मिला पूरा तरह से और B2 की कमी हो गया, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, नेत्र रोग और चर्म रोग हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B3 को नाम क्या है, पेंटोथैलिक एसिड नाम है इसका, पेंटोथैलिक एसिड, चूंकि ये अम्लीय लग रहा है ना, अम्ल। देखिए चाय, कॉफी, टमाटर में भी अम्ल की मात्रा होती है कि नहीं होती, होती है ना। ऑल का मतलब आपके ऊपर ला सारे ऑल, चावल, दूध, दही, मांस, मछली, ये सब ऑल। और एक्स्ट्रा में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, टमाटर, चाय, कॉफी, ये आपको क्या मिलेंगे, इससे आपको B3 की पूर्ति होगा, यानी कि पेंटोथैलिक एसिड। पूरे विटामिन में से आपके 3 ही एसिड होते हैं, एक आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपके पेंटोथैलिक एसिड, ये आपके फोलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके हो गया। और एसिड का मतलब कुछ खट्टा चीज तो भाई रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए B3 में आपका ये सब स्रोत हो गया। और इसकी कमी से क्या होगा, आपका बाल सफेद होना, कमी हो गया तो बाल क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो सफेद होना भी किसकी कमी होती है, विटामिन की कमी होती है। कौन सी विटामिन, B3 कमी। तो समय रहते समझ जाइए, चाय कॉफी पे टूट पड़ी है। तो विटामिन B5 निकोटेनिक या नियासिन के नाम से जानते हैं, B5 निकोटेनिक या नियासिन। इसकी मात्रा 20 mg है, 2 का बहुत अधिक मात्रा होती है। एक आपके एस्कॉर्बिक एसिड 50 mg की मात्रा थी, और इसके बाद आपका विटामिन B5 जिसको बोलते हैं नियासिन, यानी कि 20 mg। ऑल का मतलब समझ में आ रहा होगा, चावल, दूध, दही, अंडे, मांस, मछली, हरी पत्तीदार सब्जी, रेगुलर खाने को मिलता है, ये तो है ही। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा में जो भी है, आपका अंकुर अनाज खाइए, बादाम, ईस्ट बोले तो आपका एक उसी की जीव होता है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपका यही डोसा हो गया, केक हो गया, या आपके पावरोटी जो बनते हैं उसमें से हो गया, दही हो गया। तो ये सब में क्या पाए जाते हैं, ईस्ट पाए जाते हैं। शराब एल्कोहलिक चीज होता है उसमें ईस्ट पाए जाते हैं। तो ये आपके ये कौन हो गया, स्रोत हो गया। ये सबसे क्या मिलेगा आपको, B5 मिलेगा। अगर ये आप स्रोत नहीं ले रहे हो तो आपके शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा, प्लेगरा रोग। प्लेगरा रोग क्या होता है, शरीर फूलना होता है। इसमें क्या होता है, शरीर फूलने लगता है, शरीर का फूलना, उसी को बोलते हैं प्लेगरा ना।
उसके बाद आपको B6 को क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, इसकी मात्रा 2 mg होती है, बाकी ऑल सब फॉल होते हैं और बैक्टीरिया से संश्लेषित होता है। मतलब कि आप जो भी बैक्टीरिया वाली चीज खाते हो ना, दही खाते हो, दही में क्या पाता है, बैक्टीरिया पाता है। दही खाते हो, केक खाते हो, आपका जो भी बेकरी वाला सामान खाते हो, दही बड़े खाते हो, उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, जलेबी खाते हो, ये सब, तो वो बैक्टीरिया ही आपका क्या करेगा, B6 का रिलीज करेगा, उसको संश्लेषण कर लेगा, भरपूर कर देगा। इससे आपको क्या रोग नहीं होगा, चर्म रोग नहीं होगा और लिम्फोसाइट की संख्या में कमी नहीं होगी। वरना अगर आपके अंदर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको लिम्फोसाइट की संख्या में कमी हो जाएगी। जब लिम्फोसाइट संख्या में कमी हो जाएगी तो आपके अंदर प्रतिरक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि यही प्रतिरक्षा करता है, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा करता है। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। इसकी मात्रा इम्पोर्टी मतलब कोई भी खाएंगे पिएंगे ना, ऑल खाएंगे पिएंगे, इसकी मात्रा भरपूर हो जाएगी B7, तो बायोटिन जिसको बोलते हैं। और इससे क्या होगी, आप ऑल खाइए मतलब कि यही ऑल खाइए, मतलब कि चावल दाल सब जितनी भी सब्जियां, हरी पत्तियां सब्जियां, जो भी चीज होता है ऑल होता है वो खाइए, वरना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, है ना, भूख में कमी हो जाएगी, रक्त शून्यता, रक्त की भी कमी हो जाएगी और मांसपेशी में दर्द हो जाएगा। यानी कि सब चीज खाइए, आपको B7 मिल जाएगा। इसके लिए कोई खास ऑप्शन नहीं है, नहीं मात्रा कोई ऑप्शन है। B9 मतलब फोलिक एसिड ना, ये जो दवा खाइए, B7 का दवा खाइए, एकदम कोई रोक टोक नहीं है, इतनी मात्रा की जरूरत नहीं, एकदम दवा खाइए, वरना क्या हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, तो दवा खाइए। B9 मतलब B9 का मतलब फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसकी मात्रा 0.5 mg है और ये मिलता कहाँ है, ऑल तो है, सेम, केला, संतरा और बैक्टीरिया द्वारा ये भी संश्लेषित होता है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, आरबीसी की परिपक्वता में कमी हो जाएगी। जो हमारे ब्लड में जो अस्थि मज्जा में आरबीसी बनते हैं वो परिपक्व नहीं हो पाएंगे। जब परिपक्व नहीं होंगे तो फिर वो आपका काम कैसे करेंगे, इनका काम क्या होता है, गैसों का परिवहन करना, है ना, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, तो फिर ये कैसे कर पाएंगे, यानी कि उनकी परिपक्वता में हो जाएगी कमी। और मुंह में अल्सर भी हो जाती है, मुंह में एक छाले टाइप का बीमारी होता है, अल्सर हो जाना, ठीक है। B12 बीमारी देखते हैं, लास्ट बीमारी हमारा है B12 को बोलते हैं कोबाला माइन। इसकी मात्रा सबसे कम, सारे विटामिनों में से जो कम सबसे मात्रा वो ये है आपका 0.003 mg पाया जाता है। और इनका मेन स्रोत क्या है, आपका आंत के बैक्टीरिया द्वारा, जो आंत में हमारे बैक्टीरिया पाई जाती है, इसेरिया कोलाई जो भी है, और जो भी खाने पीने से जो जाएंगे तो वही हमारा आंत में पहले से प्रेजेंट बैक्टीरिया होती है, ई कोलाई नाम की, वही आपका B12 का संश्लेषण करती है। अगर इनकी संख्या में कमी हो गया तो आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया बोले तो रक्त की कमी, रक्त की कमी को ही बोलते हैं एनीमिया, रक्त की कमी को बोलते हैं एनीमिया। रक्त की कमी मलेरिया से भी होती है लेकिन वो कुछ और होता है, लेकिन अगर कैल्शियम विटामिन की कमी से आपको रोग हो रहा है उसको एनीमिया कहते हैं। तो ये हमारे विटामिन के टॉपिक खत्म हो गया, इसके साथ साथ हमारा जैव टॉपिक भी खत्म हो गया। जैव अणु में सारे एक एक अणु पढ़ लिए, विटामिन रह गया था, विटामिन भी पढ़ लिए, विटामिन की कोर्स फॉर्म नहीं किया था 1911 में, और ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, हमारे शरीर में नहीं बनता है और इसकी मात्रा बहुत कम होती है। क्यों होती है, ताकि हमें रोग न हो। तो अभी हम लोग देखें ना कि इतने टाइप के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और वर्षा में भी होते हैं। जल में 4 होते हैं, A, D, K, E, और जल में होते हैं B और C। B के आपके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं और C लेके 9 था, 9 और 4 13, टोटल 13 विटामिन होते हैं। और 13 विटामिन न होने से, शरीर में इनकी कमी हो जाने से हमें इतनी सारी बीमारियां भी होती हैं। तो अब बीमारी नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है, बस दवा खाना है और बीमारियों को दूर भगाना है। ओके, तो मस्त रहिए, मग्न रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।